नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोकचंद स्कूल व्याख्या था। आज हमारे साथ हैं सिद्धियाल जी सर, जो वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग में हिंदी विषय से व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। और आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी विषय में कौन सी पुस्तकें पढ़े ताकि स्कूल व्याख्याता में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो बार बार ये प्रश्न पूछ रहे थे कि हिंदी सब्जेक्ट से कौन सी पुस्तकें पढ़े ताकि ये जो आसानी से सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि सर के पास बहुत लंबा अनुभव है हिंदी का। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सर ने 2 बार है वो सेकंड ग्रेड का डीवी दे रखा है, मतलब 2 गुना हो रखा है। और एक बार इनका फर्स्ट ग्रेड में डबल में हुआ था। उससे पहले एक बार इन्होंने पीजीडी का पेपर भी निकाला था, साक्षात्कार तक पहुंच गए थे। और उससे पहले 2021 में रीट में भी इनके अच्छे नंबर आए हैं। और 4 बार हिंदी सब्जेक्ट से नेट भी है। और वर्तमान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चल रही है उसमें इन्होंने लिखित परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली है और इंटरव्यू हो गया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी परिणाम सकारात्मक आएंगे और सर हमें बहुत जल्दी कॉलेजों में देखने को मिलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सर से बेहतर हिंदी सब्जेक्ट के बारे में हमें और कौन बता सकता है, क्योंकि सर ने हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं है बल्कि हिंदी सब्जेक्ट को जिया है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि विद्यार्थी आप बैठे हो कैमरे के उस तरफ और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं एक विद्यार्थी बन के सर से वो सारे डाउट आपके क्लियर करने की प्रयास करूंगा। क्योंकि इवन ऐसा होता है कि जब तैयारी के दौरान बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि हम भी इसी दौर से गुजर के आए हैं और ये होता ही रहता है। जब 10 घंटे एक जगह बैठ के कमरे में या लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करते हैं तो मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। क्या कोचिंग करें, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्या जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं ये वही महत्वपूर्ण है कि नहीं है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जिसका सिलेक्शन होता है वो क्या पढ़ता है आखिर। तो मैं आज जो सारे डाउट है वो आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। नमस्कार साथियों, मैं शिवदयाल, वर्तमान में मैं स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज त्रिलोक जी ने 2-3 बार मुझे पहले भी बोला कि आप आइए सर और हमसे चर्चा कीजिए हिंदी विषय के बारे में, क्योंकि इन्होंने अभी अपना नया चैनल लॉन्च किया है और उसके बाद में ये तकरीबन एक महीने से इसके ऊपर कार्यरत है। तो ये चाह रहे थे कि इन्होंने रीड के ऊपर भी काफी किताबों के बारे में और काफी जानकारियां दी। उसके बाद में इन्होंने स्कूल व्याख्याता के प्रथम पेपर के ऊपर भी इन्होंने अपना काफी अनुभव शेयर किया। तो उसके बाद में इन्होंने मुझे भी बताया कि आप भी आइए सर और हमारे साथ में आकर और हिंदी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए या उन बच्चों के लिए एक मतलब गाइडेड कीजिए भी हम किस चीज को फॉलो करें। तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये वक्त दिया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी चाह रहे थे और बार बार मैसेज भी कर रहे थे कि हिंदी सब्जेक्ट से किस प्रकार तैयारी करें। और क्योंकि आपने हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं बल्कि जिया है, बहुत लंबा अनुभव है। इसका मैं ये प्रमाण ये दे सकता हूँ कि पिछले दिनों में संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का। उसमें मैंने खुद के सर के नोट्स देखे हैं, उनमें से लगभग 85% प्रश्न आ गए हैं। ये विद्यार्थियों ऐसे ही नहीं होता, ये बहुत लंबे समय तक कंपटीशन एग्जाम से जुड़ा रहने के कारण ही होता है। क्योंकि तब लंबे समय से जुड़ा रहने से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि एग्जामिनर की पहुंच है आखिर कहाँ तक है और कहाँ कौन सी पुस्तकों से क्वेश्चन उठा रहा है। तब आप देख सकते हो कि सर के छोटे से नोट्स है उनमें से 85% सवाल आ गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी है वो बार बार पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन में कोचिंग का कितना योगदान है। आप मानते हो कि कोचिंग करने वाला का सिलेक्शन होता है या किताबों से सिलेक्शन होता है? आपकी इस पे क्या राय है? मेरा विचार तो यही है सर कि कोचिंग सिलेक्शन के लिए कोचिंग कोई मायने नहीं रखती। आप खुद की स्टडी कीजिए और उसके बाद में कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। हाँ, टेस्ट सीरीज का आपने बता दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी की अच्छी टेस्ट सीरीज कौन सी है राजस्थान के अंदर, ताकि विद्यार्थी से जुड़ पाए? जी सर, मैंने ऐसे तो सभी की टेस्ट सीरीज काफी देखी थी, ली भी थी, लेकिन मुझे सबसे अच्छी लगी रणेसा संस्थान है जयपुर से डॉक्टर अर्जुन चौधरी का। दूसरा सवाल मेरा सर आपसे ये है कि हिंदी सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, जी सर, 150 प्रश्न आते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि हिंदी सब्जेक्ट वो कितने पार्टों में बटा हुआ है फर्स्ट ग्रेड के अंदर? फर्स्ट ग्रेड में सर सबसे बड़ा पार्ट माने तो वो तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही है, जिसमें 55 से 60 क्वेश्चन तक आते हैं। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा पार्ट हम मान सकते हैं काव्य शास्त्र को, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन आए थे इसलिए एग्जाम हुआ था उसके अंदर। उसके बाद में हम तीसरा सबसे बड़ा पार्ट माने तो वो है एजुकेशन साइकोलॉजी का, जिसमें 20 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में 17, 18 या 20 तक तकरीबन क्वेश्चन आते हैं हिंदी व्याकरण से, जिसमें 4 टॉपिक व्याकरण के हैं। उसके बाद में आगे के जो ये उपसर्ग वगैरह इनके ये। अच्छा, उसके बाद में अगला पार्ट है जो है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें पत्र जनसंचार जो ये टॉपिक है, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से सबसे
बड़ा पार्ट माने तो हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र को इसलिए मान सकते हैं, जो कि दोनों मिला के 90% तक ले जाते हैं एग्जाम के बड़ा अंदर। पार्ट है ना। बहुत बड़ा पार्ट है सर। देखिए विद्यार्थियों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सर से एक एज ए विद्यार्थी बन के सारे आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप कृपया करके पूरी तल्लीनता के साथ सुनते जाइए। मैं सर से पूछना चाहूंगा कि जो आपने 2-3 पार्ट बताए हैं, उन सब पार्ट के लिए आपने कौन सी पुस्तकें पढ़ी और कौन सी पुस्तकें आप सजेशन करना चाहोगे ताकि विद्यार्थी उन पढ़ के अच्छा कर पाए? सर सबसे बड़ा पार्ट जैसे मैंने बताया हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो पुस्तक है वो है, एक तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, जो कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, इन तीनों वैकेंसी के अंदर, और उसके बाद में अदर स्टेट में जो भी एग्जाम होते हैं हिंदी से, तो उसमें वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। उसके बाद में दूसरी पुस्तक मैं बता देता हूँ, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल का हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। और तीसरी पुस्तक बता देता हूँ मैं सर, वो है बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास। इन तीनों पुस्तकों के अलावा मुझे कोई ऐसी पुस्तक नहीं लगी जिससे क्वेश्चन मतलब बाहर जाएगा जी सर। और उसके बाद में सर दूसरा जो मैंने बताया आपको काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र के लिए डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ से प्रकाशित होती है, अभी उसका नया संस्करण भी आ चुका है। तो मेरे विचार से उससे बाहर कुछ भी न था जी सर। और आगे व्याकरण के लिए, व्याकरण के कितने 20 प्रश्न आते हैं? हाँ सर, व्याकरण के लिए जैसे मान लो आप राघव प्रकाश वाली पढ़ सकते हो, और 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण है, वो दोनों किताबें पढ़ सकते हो। और उसके बाद में सर व्यक्ति और माध्यम जो मैंने बताया वो एक है, 11वीं और 12वीं पुस्तक लगती है। सारे क्वेश्चन ऑप्शन उसी में से आ जाते हैं। कोई 2-4 टॉपिक जो उस किताब में नहीं दिए हुए हैं, उनके लिए आपको कोई भी राघव प्रकाश से जो भी किताब है उनको आप बेहतर लगे वो आप पढ़ सकते हैं जी सर। हाँ, इसके बाद पिछली बार सेकंड पेपर सब्जेक्ट होता है उसमें साइकोलॉजी भी थी, तो मैं चाहूंगा कि आप साइकोलॉजी के लिए कौन सी पढ़ी थी और आपको कौन सी अच्छी लगती है ताकि विद्यार्थी है वो। जी सर, मैंने साइकोलॉजी के लिए धीर सिंह दवाई सर की वाली पब्लिकेशन की आती है समग्र मनोविज्ञान, वही पढ़ी थी। और मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कोई किताब और है वर्तमान समय में। यही किताब एकमात्र किताब है जो बहुत ज्यादा प्रश्नों को दे रही है। बाकी और किताबें जैसे मान लो मार्केट में और आ रही है, वंदना भी आ रही है, सीखवाल भी आ रही है, पर मुझे नहीं लगता कि वो एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 देगी, 30 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 30 क्वेश्चन देगी। उसके अलावा आपको और कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे विचार से। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं सर, मैं अगर आगे का सवाल ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो बहुत कम मैटर पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इतनी किताबें आपने बताई है वो ना पढ़े और ऐसे ही सिलेक्शन हो जाए। कोई गाइड बता दे तो बेहतर होगा उनके लिए। आप कौन सी गाइड है वो आपको अच्छी लगती है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए ये गाइड पढ़े तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा? सर मेरा मानना ये है कि ऐसी कोई गाइड नहीं है। हाँ सर, क्योंकि मैंने खुद ऐसी कोई गाइड मार्केट में देखी नहीं और ना मैंने कोई पढ़ी ऐसी गाइड। हालांकि मिश्रा पब्लिकेशन की आती है, एक बहुत बड़ी बुक आती है, और उसके बाद में इनकी मैया सर की भी आ रही है बाजार में, 2-3 पार्ट में डिवाइड की हुई है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है सर कि मान लो अगर आपको फर्स्ट ग्रेड के सिलेक्शन लेना है तो आपको ऑथेंटिक किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आरपीएससी है वो अभी आरपीएससी है वो अब उस पैटर्न को फॉलो कर रही है और ऑथेंटिक किताबों से ही क्वेश्चन ले रही है। अभी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का और पिछली जो स्कूल व्याख्याता भर्ती थी उसमें देखा होगा, प्रश्नों की प्रकृति को देखा होगा। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि पिछली बार अभी थोड़े दिन पहले संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है और उसमें हम आपने मिलाया, मैंने भी देखा था आपके मतलब नोट्स है उसमें से 85% प्रश्न आ गए। तो उस नोट्स का क्या राज है? आपने कहाँ से बनाए हैं, खुद बनाए हैं या कहीं से लिए पैसे देके, और ताकि विद्यार्थियों को बताइए भी जान पाए। सर जहाँ तक नोट्स की बात है तो मैंने ना तो किसी के नोट्स लिए हैं, मैंने खुद ही अपने नोट्स तैयार किए हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि मैं 17 से तैयारी में लगा हुआ था और 1-2 नंबर से हर बार मार्क्स पा रहा था, तो नोट्स मैंने खुद ही अपने तैयार किए। और मैंने आपको पुस्तक बताई डॉक्टर बचन सिंह का इतिहास, आचार्य शुक्ल का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। और काव्य शास्त्र के लिए मैंने डॉक्टर विवेक शंकर को पढ़ा। तो मैंने इन्हीं पुस्तकों को आधार बनाकर अपने नोट्स को रूपरेखा दी और साथ साथ में मैंने 2012 से लेकर 2022 तक 10 वर्षों के अंदर विगत आरपीएससी ने जो भी प्रश्न लिए थे उनको मैंने एक जगह संकलन किया ताकि कोई रिपीट प्रश्न हो तो वो अपना छूटे ना। इस हिसाब से मैंने अपने इनको तैयार किया। और साथ ही साथ मैंने जो यूजीसी नेट द्वारा साल में 2 पेपर लिए जाते हैं उनको भी मैंने ध्यान में रखते हुए उनको भी मैंने एक जगह संकलित करने का प्रयास किया और उनसे मुझे काफी फायदा भी मिला। तो देख सकते हो विद्यार्थियों,
सर ने खुद ने ही मेहनत करके खुद के ही नोट्स बनाए हैं, किसी पर आश्रित रह के नहीं, तभी इनका अच्छी रैंक के साथ इस पिछली वैकेंसी में स्कूल वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ और इस बार उम्मीद है कि फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में भी होने वाला है। एक सवाल सर ये भी है कि इस बार जो वैकेंसी आई हुई है सामान्य शिक्षा विभाग की, उसमें पोस्टें बहुत कम है, तो विद्यार्थी काफी निराशा भरा नजरों से देख रहे हैं कि क्या सिलेक्शन होगा या ना होगा। कोई थर्ड ग्रेड की ओर जा रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की ओर जा रहा है। तो आप ये मानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ में सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड भी करे या केवल फर्स्ट ग्रेड की करे सर तैयारी? सर जो मान लो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए वो सेकंड ग्रेड भी चलो देख सकता है, क्योंकि दोनों में सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये क्वेश्चन किया कि पद कम है, तो सर मैं बताना चाहता हूँ कि 2016 की जो भर्ती थी उसमें 3000 प्लस पद थे, उसके बावजूद भी मेरिट 300 क्रॉस निकली थी। और 2018 की भर्ती जो 20 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर पद थे 848 पता नहीं 50 पद थे, उसके अंदर मेरिट अंडर 300 रही थी। हालांकि प्रोग्राम तो नहीं है, 288 90 के समथिंग ओबीसी की मेरिट थी। तो पद कोई मायने नहीं रखता, पेपर डिपेंड पर पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ही मेरिट को डिसाइड करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि इस बार 350 ही पद हैं तो मेरिट 330 ले जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों अगर 10-20% ऐसे डाल दिए तो हो सकता है मेरिट अंडर 300 भी ना जाए। और खास तौर से मैटर उस पे करता है जो लास्ट के आपको एग्जाम के दिन 3 घंटे मिलते हैं, हाँ, उसमें आप अगर दिमाग स्थिर रख के सर। सही ढंग से पेपर अटेंड करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि सर आप पर नौकरी लग गई अब आप कैसा फील कर रहे हो, और आप जब आप बेरोजगार थे तब कैसा फील कर रहे थे? तो सर अभी तो आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि अब कैसा फील कर रहे हैं। तो सर ये तो निश्चित ही है कि पहले से अच्छा ही फील कर रहे हैं, क्योंकि एक जो बेरोजगारी का जो दाग होता है वो हट चुका है और एक अच्छी पोस्ट के ऊपर कार्यरत है, तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से वो सभी जो दुविधाएं थी वो हट चुकी है। अभी हम जिस पद पर हैं वो शिक्षा के अंदर सबसे स्कूली शिक्षा के अंदर सर्वोच्च पद है और अपने आप को एक अच्छा महसूस कर रहे हैं कि अपने जो 5 साल 6 साल तक तैयारी की उसका अंत में नतीजा अच्छा मिला। क्योंकि अगर इतनी तैयारी करने के बावजूद भी हम उस मुकाम तक न पहुंचे तो उसके बाद में आगे का जीवन है वो कष्ट साध्य जरूर होता है सर, ये तो आप मानते हैं। आगे के जीवन में भले ही बहुत कुछ अच्छा कर लेते, बहुत कुछ पैसा कमा लेते, फिर भी ये दिल और दिमाग में तो ये बात रह जाती है, ये जो कमी रहती है भी हम उस पद को नहीं प्राप्त कर सके, इसके लिए हमने 5-6 साल जी तोड़ मेहनत की थी। तो सर ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब ठीक है सर कि अपने एक अच्छी पोस्ट के ऊपर कार्यरत हैं, बढ़िया सर। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी है इस जानकारी से रूबरू हो और उनको भी लाभ मिले। धन्यवाद।